एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने इस बार अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करा है और अब उन लोगों के पास बहुत कम टाइम है मेंस की तैयारी करने के लिए। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को मेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा और कैसे इस सिलेबस को, क्योंकि इसमें 4 पेपर हैं, अब ये पेपर चेंज हो चुका है। पहले इसमें लिमिटेड 2 पेपर हुआ करते थे मगर अब 4 हैं। तो आप लोगों के पास कोई पीवाईक्यू भी नहीं है सच जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिले कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और कितने मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिला करके अभी तो आप लोगों ने पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है लास्ट टाइम में, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका पेपर 1 हो जीएस का, चाहे पेपर 2 हो। ऑलराइट, तो आप लोगों ने प्रीलिम्स में जितनी मेहनत करी थी आप लोगों को उतनी मेहनत इसमें मेंस में कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। 1 पेजर नोट्स ही बनाओगे तो अगर, और दूसरी बात कोशिश करो कि नोट्स वोट्स से ना बनाओ लास्ट के टाइम में, सिर्फ आप वो चीज़ें पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट फिगर कमेटी स्कीम्स वगैरह जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनका रट्टा मारो और अपने साथ पेपर में उन्हें लेकर के जाओ, वही लिखो। देखते हैं गाइस कि जो सामान्य हिंदी का पेपर है इसको हम किस तरीके से कवर अप करेंगे। आप देखो, इसमें सबसे लास्ट की जो लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, एक ये लाइन आ गई आपकी, लगभग 20 नंबर का ये आपका पार्ट है। ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह रेफर आप लोग कर सकते हैं और वहाँ करके देखो कि संबंधित तुम लिख पा रहे हो, एसेंस से तुम्हारी बात का वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिमिलरली इसमें बहुत ज़्यादा मत घुस जाना। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें से है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ये तो गाइज आप लोगों ने सही से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपने बहुत अच्छे से इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी विशेषता देख लो, आपकी फीचर्स क्या हैं। सरकारी पत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे परिपत्र हो, और इसका एक नमूना, एक इम्पॉर्टेंट है इसका बहुत नमूना। ये 2 चीज़ें आप लोग देखो और इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी पूरा कर लो गाइस। उसी तरीके से फिर आपका ये वाला पार्ट है, इसके लिए पीवाईक्यू वगैरह आप रेफ़र कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, यहाँ तक का तो आप पीवाईक्यू देख देख के भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको आपने सही बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें ग्रामर का जो पार्ट है, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अव्यय, ठीक है, उसके बाद वाक्य के भेद, साथ ही साथ लोकोक्ति और मुहावरे, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, रूढ़ यौगिक योग ऋण, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये तमाम जो चीज़ें लिखी हुई हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, समास, संधि, स्वर व्यंजन प्रत्यय, जो कुछ भी लिखा हुआ है, उपसर्ग प्रत्यय, इन सब चीज़ों में आप लोगों ने बहुत शॉर्ट में नोट्स किए क्या होते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ताकि आप वहाँ पे संबंधित चीज़ लिख पाओ। समझ में आ रहा है ना। जैसे समास और संधि है, अब यहाँ से तो आपको डेफिनेट यस आप कर ही लोगे क्योंकि इसकी एक की होती है, उसको आपने रट्टा मारना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरीके का हमारी जो संधि है कौन सी है, समास कौन सा है। उसी तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय के भी आप वर्ड बना लोगे, यहाँ पे भी बना लोगे। तो इनको खाली गो थ्रो कर लो कि ये क्या होते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। जैसे पिछले बार अपर में पूछा तद्धित प्रत्यय के बारे में, क्या तद्धित प्रत्यय क्या होता है, हो सकता है वो आपका लोअर में भी पूछ दे उसी क्वेश्चन को। तो इस तरीके के आप लोग इसमें रेडीमेड नोट्स पढ़ो इनमें गाइस, और ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे लगे मत रहो। तो ये वाला पार्ट कंपेरेटिवली ईजी है। जो पार्ट इसका 2 है जिसमें पर्यायवाची, विलोम और ये सब चीज़ें हैं, देखो इसमें n नंबर ऑफ पर्यायवाची और n नंबर ऑफ विलोम शब्द हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू मैप करके, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची और विलोम देख के जाओ आप। जो यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी में जहाँ पे भी हिंदी आती है उन पेपरों को निकालो और वहाँ से मैपिंग करो इनकी। ठीक है ना। फिर भी इसमें कंपेरेटिवली तत्सम तद्भव देशज विदेशी ये फिर भी ईजी है, ये फिर भी एसेंस से आप समझ लोगे कि कौन से शब्द हैं। जैसे रूढ़ है, यौगिक है, यौगुण है। मगर पर्यायवाची, विलोम ये थोड़ा सा टफ होते हैं, मतलब टफ नहीं, आपने इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ेगा बहुत शब्दों का, तब कहीं ना कहीं कर पाओगे। तो अभी जो सबसे पहले आपको ना लो हैंगिंग फ्रूट है उसको पकड़ो। जैसे जो आपका वर्ण एवं शब्द है, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको पहले कर लो कंप्लीट। उपसर्ग प्रत्यय कर लो, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं विद एग्जाम्पल, इसी तरीके से इसको देखो। फिर आप जो पॉइंट नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है लोकोक्ति मुहावरे, इसमें वर्ड प्ले करो, वर्ड प्ले करके देखो कि भैया कैसे हम वर्ड प्ले करके मुहावरे और लोकोक्ति जो है डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अव्यय है और इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप यहाँ से करो, ये इजी टू गो पोर्शन है। उसके बाद है आपका अपठित, जो ये आपका आएगा गद्यांश, ये 15 नंबर का आएगा। इस नोटिस करना इस चीज़ को, इसमें जो संबंधित क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे उसी का आपने आंसर करना है। उसी तरीके से संक्षेपण,
तो इसमें भी आप लोगों ने देखना है कि भैया कैसे व्याख्या करनी है, कैसे सारांश शीर्षक, ये मतलब PYQ मैप करो, इसके लिए और कुछ मत करो। उसी तरीके से सरकारी अर्ध सरकारी ये तो ज़रूर देख के जाना है, यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और सिमिलरली ये समझ में आ रहा है ना, इसमें संबंधित लिखने में भी नंबर मिलते हैं, हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं आप हिंदी का ये पेपर आप मतलब रेडीमेड ही यूज़ करो, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग इसके नोट्स बनाने के पीछे मत लगे रहना, या कोशिश करो अगर नोट्स शॉर्ट में बना सकते हो तो बना लो। जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है, एक्चुअली मैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो लोग ये ऑलरेडी करके बैठ गए हैं उनके लिए लेक्चर नहीं है। अब इसी को जैसे आपका जो हिंदी है, हिंदी को अगर आप देखोगे तो जैसे मेरे नोट्स हैं, उपसर्ग प्रत्यय डेफिनेशन एग्जाम्पल, तद्धित प्रत्यय डेफिनेशन एग्जाम्पल। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था पर BCS में। फिर समास कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, विथ एग्जाम्पल। बस आपने बिल्कुल शॉर्ट में चलना है। संधि उसकी ट्रिक क्या है, विथ एग्जाम्पल, ख़त्म। इसी तरीके से आप पत्र में देखोगे, फिर वही संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विथ एग्जाम्पल। तो बहुत शॉर्ट में आपने चीज़ों को देखना है गाइस। बहुत कम सिलेबस है और अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो आप लोगों को जैसे रूढ़ योगी योगनोन, उसी तरीके से अगर मैं इसमें आपको पत्र दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि पत्र की आपने विशेषता भी ज़रूर पढ़नी है। विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे शासकीय पत्र है, इसकी ये विशेषताएँ होती हैं, ये इसका एक ढांचा होता है। उसी तरीके से अर्ध सरकारी शासकीय की ये होती है, ये इसका नमूना होता है। उसी तरीके से परिपत्र है, कार्यालय देश है, वगैरह वगैरह। तो इसके आपने जो है विथ आपने एक फॉर्मेट इसको देख करके जाना है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो रेडीमेड जो नोट्स हैं वही यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग के पास कम दिन बचे हुए हैं इस पेपर को तैयार करने के लिए। अगला आया इसमें ऐसे का पार्ट। अब देखो ऐसे भी इसमें 100 नंबर का है। 2 सेक्शन है, सेक्शन A है, सेक्शन B है। सेक्शन A में 5 टॉपिक मेंशन है, सेक्शन B में भी 5 टॉपिक मेंशन है। अब देखो वहाँ पे सेक्शन A के हो सकता है 5 टॉपिक आ जाएं और उसमें से आप लोग लिखो, सेक्शन B के भी 5 टॉपिक आ जाएं, उसमें से एक चूज़ करके आप लोग लिखो, है ना। तो इसी क्रम में आप लोग को करना क्या है, कोई एक टॉपिक उठाओ और उसमें उसके सभी डायमेंशन कवर अप करो। ऐसे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो डायमेंशन, एक है डायमेंशन आप कितने कवर कर सकते हो। आप लगभग 12-13 डायमेंशन कवर कर लो, 12-13 डायमेंशन के अराउंड अपने नोट्स बना लो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है इसमें आपकी प्रेजेंटेशन। यानी कि ऑर्डरली फैशन में आप लोगों ने लिखना है ये, ठीक है। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डायमेंशन, एक है प्रेजेंटेशन। डायमेंशन आप लोग खुद तैयार कर लोगे, प्रेजेंटेशन आप लोग को देखना पड़ेगा इसका कि कैसे हम, अब डायमेंशन तो कवर कर लिए, नॉलेज आ गई, सब कुछ पता चल गया आपको उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, मगर उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो ये भी ईजी टू गो पोर्शन है कहीं ना कहीं। आप लोगों ने इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है, या 2 टॉपिक पकड़ लो और उसके n नंबर ऑफ डायमेंशन कवर अप करो और कोशिश कर लो कैसे उसको प्रेजेंटेशन, मतलब थोड़ा सीख लो उसको, ठीक है। इस पोर्शन को करने में आपको 1 दिन लगेगा ऑलमोस्ट। तो इसको आप बहुत जल्दी से जल्दी करो। हिंदी का जो पेपर है इसको भी कम से कम दिन में पूरा करने की कोशिश करो। 3 से 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, है ना। ऐसे को भी आप लोगों ने जैसे 1 दिन में करा पूरा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब 2 पोर्शन तो ईजी टू गो है, चलो कोई इश्यू नहीं है इसमें सच। अब है हमारा GS का पहला पेपर। उसी तरीके से इसमें अब आपका GS का दूसरा पेपर भी है। तो 2 पेपर इसमें GS के हैं। ये सेकंड पेपर है आपका GS का, ऑलराइट। अब हम देखेंगे इसमें पहले पोर्शन में, जैसे इसमें लगभग 6 सेक्शन है। हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी इंडिया की, उसी तरीके से उत्तराखंड की। सिमिलरली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिमिलर है आपका उत्तराखंड के लिए। फिर उसके बाद है जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सिमिलर है आपका ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने बहुत शॉर्ट में जल्दी तैयार करना है। 1 पेजर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए। जो आता है वो मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट डाटा, फैक्ट, फिगर, स्कीम्स, कमेटी नेम्स हैं, या फिर जो भी संबंध केस स्टडी है, वो सब चीज़ें रट्टा मारो, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप का वो पूछेगा, कितने मार्कर में पूछेगा, शायद अभी पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो डेफिनेट यस वाले टॉपिक हैं, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ है, जो मेंशन है उनको पहले तैयार करो। ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उसी तरीके से एजुकेशन पॉलिसी है ना। फिर ब्रिटिश की जो पॉलिसी है टुवर्ड अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत, ये जो डेफिनेट यस वाले टॉपिक हैं उन्हें पहले कवर करो, ठीक है। कि उसी तरीके से जैसे सीधा लिखा है नॉन कॉपरेशन और कैबिनेट, हालांकि इसके बीच के भी पढ़ना है, मगर ये 2 तो एटलीस्ट कर ही लो। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, फार्मर और ट्राइबल मूवमेंट, जो डेफिनेट यस वाले टॉपिक्स हैं उनको आप लोग पहले गो थ्रो करो, पहले उन टॉपिकों को कवर अप करो जल्दी से। एक पन्ने में सर्च करो, एक पन्ने में उसके कुछ डायमेंशन लिख लो, वही आप लोगों ने वहाँ लिख करके आना है,
ठीक है ना। जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे, 10 पॉइंट लिख लो चैलेंजेस में, ख़त्म, आगे बढ़ो। उसी तरीके से हिस्ट्री में आप लोगों ने करना है जो डेफिनेट यस वाले टॉपिक्स हैं वो आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, जनरल जो साइंस है, फिर ये जैसे एथिक्स है आपकी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, फिलोसफी, जैसे ये टॉपिक ही लिखा हुआ है सपोज दैट, ऊपर ही से बता देता हूँ। ह्यूमन वैल्यूज़, टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ देख लो, 5 6 10 ह्यूमन वैल्यूज़ आप लोग देख लो, ठीक है ना। उसके बाद सोसाइटी का क्या रोल है इनको इनकलकेट करने में, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लो, इसमें 2 4 5 पॉइंट लिख लो। फिर रोल ऑफ फैमिली में, इस तरीके से आप लोग पूरा टॉपिक इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। इसमें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स भी इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, विवेकानंद हैं, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, APJ अब्दुल कलाम है, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोग इसको लिख लो। मतलब जो डेफिनेट यस वाली चीज़ें हैं पहले उन्हें करो, मेरे कहने का मतलब ये है। सिमिलरली पहले इस पेपर को अपना टाइम दे दो यार, पहले इस पेपर को टाइम दो, GS1 वाले पेपर को, जो इसमें पहला पेपर है GS का। इसमें आपने सपोज दैट हिस्ट्री है और आर्ट एंड ये जो उत्तराखंड का है, ये वाला पोर्शन आपने देखो 1 पेजर बनाने हैं, याद रखना 1 पेजर नोट्स आप लोग उसी को रिवाइज़ कर पाओगे, उसी को रिवाइज़ कर पाओगे। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक का स्टार्ट नहीं किया है। जिन्होंने स्टार्ट करा है वो तो अब टेस्ट सीरीज़ें लिखो, वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज वो लिख करके उसको चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, इसमें आप लोगों ने जैसे पकड़ा कि 1 दिन के आसपास आप लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेंशन है डेफिनेट यस वाले उनको कंप्लीट कर लो, यहाँ पे भी डेफिनेट 1 वाले उनको कर लो। तो ऐसे करते करते और साथ ही साथ इनको याद भी करते रहो, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। तो जब आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखोगे 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 तो याद भी होते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप लोग मैक्सिमम अपना 2 दिन या फिर 1 दिन में के आसपास इसको करो। एनी हाउ जो डेफिनेट यस वाली चीज़ें बस वही करनी है, मैं अगेन अगेन उस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वैसे ही जो एथिक्स और साइंस वाला पार्ट है, क्योंकि साइंस से आपने पिछले साल क्वेश्चन देखे होंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस में मेंशन है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने यही तैयार करके जाना है अगर सिलेक्शन लेना है लोअर PCS में। तो उसी प्रकार से जैसे ये आपका एथिक्स है, एथिक्स को तो डेफिनेटली एक ही दिन में पूरा कर दो, एक ही दिन में पूरा कर दो विद अप्रोच, ठीक है ना। फिर आंसर राइटिंग करो, तो पहले पेपर 1 करो, सिमिलरली पेपर 2 करो, और इसी तरीके से आप लोग इसको अपना पेपर 20 दिन में तैयार कर दो पूरा ये। उसके बाद सिर्फ उसका रिवीजन करो, रिग्रेस रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज़ करो। अब दूसरे लोग वो हैं जो जिनका सब कुछ रेडी है, वो लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लिखने से क्या होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, दूसरा जो आपके थॉट्स हैं कई बार होता है ना, हम लोग जर्नल आंसर लिख देते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे यार इसमें ये पॉइंट डाला जा सकता था, तो वो वाली चीज़ आपसे मतलब उसमें आप इम्प्रूव कर ले जाओगे, ठीक है ना। पेपर में आप दिक्कत वो नहीं होगी आपको ज़्यादा, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप लोग 2 2 3 3 टेस्ट सीरीज़ हर पेपर के लिखो। 2 आपने ऐसे के लिख दिए सपोज दैट, 2 हिंदी के लिख दिए, 2 GS1 के, 2 GS2 के, तो ऑलमोस्ट 2 2 तो लिखो और उसे इवेलुएट करा लो उस बंदे से जिसने पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर करा हो, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ पे मार्किंग होगी उसे पता है, RTA की कॉपी होगी उसकी बात नहीं। तो गाइज़ ये रहा इसकी आपकी स्ट्रेटजी जो आप लोग लास्ट टाइम में कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास मुझे ऐसा लगता है टाइम है, इनफ टाइम है इसको प्रिपेयर करने का और उसके बाद इसको याद करने का। तो जो आपको मौका मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका मिला है, हिंदी माध्यम वाले भी ऐसा ही करें, इंग्लिश वाले भी ऐसा ही करें, टॉपिक वाइज ही करना है जो भी करना है, ठीक है ना। बाकी जो मेरा कोर्स चल रहा है लोअर PCS का, अभी तक का उसमें बहुत से एनरोलमेंट है भी, अगर आप लोग उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके जो फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, कंप्लीट उसमें सिलेबस को डिकोड किया गया है, कंप्लीट सिलेबस को डिकोड किया गया है। ये कोर्स दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसमें टेस्ट सीरीज़ें कवर की गई हैं, 2 टेस्ट 2 ईच ऑफ हर पेपर के 2 इवेलुएटेड टेस्ट होंगे, ये मैं इवेलुएट करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है, आपको मार्क्स दे करके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आप लोगों को बहुत ही हाई इम्पैक्ट जो टॉपिक्स हैं, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स की लिस्ट दी जाएगी और वो आप लोग लास्ट टाइम में तैयार करो। जो हाई इम्पैक्ट टॉपिक है ना, ये अगर तुमने कर लिए तो यकीन मानो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन फिर भी हो सकता है, ठीक है, पूरा सिलेबस ना पढ़ने के बावजूद भी। तो हाई इम्पैक्टेड जो ये हैं आपकी थीम्स, ये आप लोगों ने करके जानी है और ये ईजी टू गो है, ठीक है। उसके साथ ही आप लोग को पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस पेपर से रिलेटेड। जैसे अभी मैंने आपको अपने हिंदी के नोट्स दिखाए, एथिक्स है, वैसे ही आपका GS1 है, जो भी पेपर है इसमें रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब इसके की फीचर्स हैं और साथ में इसमें मेंटोरशिप प्रोवाइडेड है। मेंटोरशिप में इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी इस कोर्स में प्रोवाइड करूँगा।
तो इसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8535088886। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग को इसमें एनरोल करना है। कोशिश करना गाइस, क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश करना कि इसको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी इन पेपरों को कर लेना। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखना। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखोगे तो भी कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द रेस ही हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि वहीं पे अपना पहला मॉक कहीं रियल पेपर ही में मत दे के आ जाना, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कमिट करोगे। फिर ये पेपर कब आए कब ना आए किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये जितने डायमेंशन आपको बता रखे हैं, इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी मुझसे जुड़ना है तो आप लोग, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 8535088886 इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा इसमें सिलेबस हम लोगों ने डिकोड किया हुआ है, कंटेंट प्रोवाइडेड आपको हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज है 2 ईच, आप लोग लिख के दोगे मुझे, मैं उसे इवेलुएट करके आपको दूंगा। और इसमें जो हमारे हिट जो सीरीज़ है, यानी कि जो हाई इम्पैक्टेड थीम्स हैं, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट 90% से ऊपर ही हैं, तो ऐसी थीम्स आप लोग को दे दी जाएंगी। उनको आप लोगों ने बस तैयार करना है और वहीं से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक सीट सिक्योर कर सकते हैं लोअर पीसीएस।